क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुम बहुत खूबसूरत हो सुनीता, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। नहीं जतिन जी, खुशनसीब तो मैं हूँ जो आपने मुझे अपनाया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक दूसरे की तारीफों में हम सारा वक्त बाहर न खाते हैं। एक मिनट जतिन जी। क्या हुआ? क्या हुआ? दूध पी लीजिए, शगुन होता है। अब ठीक है? जी। कोई बात नहीं। ठीक हो ना? जी जतिन जी, वो अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, इस गद्दे को उठाकर जमीन पे डाल देते हैं। चिंता मत कर। एक मिनट। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? तो अपनी बेबी से प्यार कर रहा हूँ। बाद में, पहले नाश्ता कर दीजिए। ओके। लाओ। कल ना मेरे ऑफिस के सारे दोस्त घर पे आ रहे हैं, तो जैसा टेस्टी खाना तुम मेरे लिए बनाती हो ना, इससे ज्यादा अच्छा खाना बनाना है ताकि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। ठीक है? बिल्कुल। इस वक्त कौन आ गया? आप बैठिए, मैं देखती हूँ। माँ जी, आप जीते रहो बहू। अरे जतिन माँ। बेटा कैसे हो? खुश रहो, जीते रहो। और अमर? हाँ बढ़िया भैया बढ़िया। माँ, आप तो परसों की ट्रेन से आने वाली थी ना? हाँ जतिन बेटा, आने वाली तो मैं परसों की ट्रेन से थी, पर क्या बताऊं, इस गधे ने पहले का टिकट बुक करा दिया। अब पता नहीं इसको ऐसे भी क्या जल्दी थी। वो कहा है ना भैया,
आप कहे थे कि हम चाची को साथ में लेकर आए, लेकिन हमारा इंटरव्यू जल्दी पड़ गया, उसके लिए हमें जल्दी आना पड़ा। चलो अच्छा है माँ। अरे एक मिनट बेटा, सुनीता भाऊ जाके जरा जल्दी से एक कप चाय बना के ले आओ, मैं बहुत थक गई हूँ, सर फटा जा रहा है। जी माँ जी। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? हाँ माँ। कहा चाची, ए मोटी लड़की के लिए आप हमारी साली को रिजेक्ट किए थे, क्या खराबी है उसमें? इससे ज्यादा सुंदर और दुबली भी है। अरे चुप कर, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना उसको वही मिलता है। कहा जतिन भैया, आप भी किसको भी लाए? बस कर अमर। अच्छा अब हम चलते हैं, आज दोपहर को इंटरव्यू देंगे, फिर वहीं से वापस लौट चलेंगे। प्रणाम। खुश रहो, जीते रहो। खैर अच्छा हुआ माँ कि आप जल्दी आ गई। कल शाम को घर पे मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए घर पे पार्टी रखी शादी की। चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, इसी बहाने मैं भी सबसे मुलाकात कर लूंगी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अरे आते कैसे नहीं, आखिर तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम्हारी बीवी कहाँ है? बस अभी आती होगी ना। सुनीता जी आई। बस आ रही है। इसे बहुत प्यारा करे। थैंक यू सर। माय वाइफ सुनीता। हाय। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सर अब मेरी माँ भी आई हुई है, मैं 2 मिनट उन्हें लेके आता हूँ इस गैदरिंग में। हाँ जी। सर ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। ये मेरे बॉस हैं और ये सब मेरे कलीग्स हैं। नमस्कार बेटा, कैसे हो? बड़ी ठीक। बहू, पैर छुओ इनके, बड़े हैं और जतिन के बॉस हैं। जी माँ जी। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे इन सब की आदत नहीं है, प्लीज। सुनीता तुम सबके लिए स्नैक्स लेके आओ ना। जी अभी लाई। Call you later. स्नैक्स ट्राई करो ना, मेरी बीवी ने बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, वो तो देखकर ही पता चल रहा है कि वो खाने की कितनी शौकीन है। वैसे काफी सुंदर बीवी लाए हो, नाइस फिगर। क्यों जतिन, मैं नहीं मिली तुम्हें तो ये मोटी ही मिली थी। मुझे जैसी बीवी चाहिए थी, घरेलू, वैसी मिली है जो मेरा ख्याल रखे, मेरी माँ का ख्याल रखे। तुम्हारी तरह नहीं जिसने पैसों के पीछे भाग के बॉस से शादी कर ली। Whatever. अरे भाभी जी, अरे नहीं बस भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है, कसम से। बहुत ही लाजवाब समोसे बनाए आपने। हाँ सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं आप। तभी तो इतनी तंदुरुस्त है। अरे मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। वाकई आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अरे दीजिए ना भाभी जी, दीजिए ना। धन्यवाद। क्या तुम भी कहीं भी कुछ भी बोल देती हो? तुम चुप रहो यार, ये भी तो बहुत टेस्टी है। तो ज्यादा क्यों बोल रही थी? वैसे प्रिया, तुमने एक चीज नोटिस की कि जतिन ने भी कैसी मोटी वाइफ लेके आया ना। अरे एक वक्त था कि तान्या जैसी लड़की उसके पीछे थी। छोड़ ना निखिल, हमें क्या, उसकी बीवी है वो झेले, तुम खाओ। उनको क्या करना है?
जतिन बेटा सुनना तो। हाँ माँ। अरे वो तेरी बॉस की बीवी है ना, क्या नाम है उसका? तान्या। तो उससे चाहता था ना? हाँ हाँ बिना ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या है ना बेटा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। इतनी अच्छी और सुंदर लड़की को छोड़कर तूने इस मोटी लड़की के लिए हाँ कर दी। देख आज इस सुनीता की वजह से तेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे कभी बहू बनाकर नहीं लेके आती। माँ ये तानिया जैसी लड़कियां हमारे घर के लायक नहीं है, और अब मेरी शादी सुनीता से हो गई है ना। आप बस खुश रहो, ठीक है? चलो आराम कर लो। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो। ठीक है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं आप, तभी तो इतनी तंदुरुस्त है। कि जतिन ने भी कैसी मोटी वाइफ लेके आया ना। सुनीता क्या हुआ? सोई नहीं अब तक? कुछ नहीं जतिन जी, आप सो जाइए ना। बताओ ना क्या बात है। जी वो मैंने आज देखा कि मैं तो आपके सोसाइटी के लेवल की हूँ ही नहीं। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात है? तो अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर लो। पर जतिन जी मेरा ये वजन। अगर वजन का टेंशन है तो एक्सरसाइज कर लो, ठीक है? पर टेंशन मत लो, खामा का टेंशन लेते हो। चलो सो जाओ, सो जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जतिन। कैसा लगा कार्ड? वो क्या है ना, कल रात पार्टी में तुम्हें कांग्रेस कहना तो भूल ही गई थी, तो सोचा कार्ड देख के गलती की माफी मांग लूं। अच्छा है, थैंक्स। अरे जतिन भाई क्या छुपा रहे हो? कौन सा कार्ड दिया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अरे दिखाओ तो भाई। जतिन सुनीता, क्या है भाई? कोई काम धंधा नहीं है क्या? चलो जाओ काम करो। क्या था ये सब? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये सब किस मतलब से कर रही हो। अरे तुम तो बुरा ही मान गए। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? जैसे तुम और तुम्हारी वाइफ है वैसा ही तो कार्ड बना के दिया मैंने तुम्हें। अब तुम इतना एम्बैरेस्ड फील क्यों कर रहे हो? वेट, इसका मतलब कल की तुम्हारी सारी बातें खोखली थी। मुझे तो ऐसी ही वाइफ चाहिए थी, संस्कारी टाइप, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्चुअली ये बात तुम भी जानते हो, दैट यू डिजर्व बेटर। एक सेकेंड, हेलो, कम ऑन यार, आ रही है ना? सर आपके घर से टिफिन आया है। थैंक यू, रख दो। अरे वाह वाह भाई वाह, अब तो घर से टिफिन भी आने लग गए। अरे भाई क्या भेजा है भाभी जी ने हमारे लिए बना के? भाई स्वादिष्ट तो बहुत लग रहा है। हाँ, अरे निखिल, आकाश, मधु, कम यार।
पहचान गए। आहा दाल मखनी जबरदस्त। भाभी जी ने भेजा स्पेशली। क्या मस्त कुकिंग करती है यार तुम्हारी वाइफ। मजा आ गया खा के। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उनके हाथ का खाना खा खा के कहीं भाभी जैसे मत हो जाना। अरे प्रिया, अरे खा लो, वहीं से ताकती रहोगी। लो खाओ। ना बाबा ना, इतना ऑयली फूड आई कांट हैव। और अपने पति को मैं बिल्कुल भी ना दूं इतना ऑयली फूड। अब देखो, अगर मैं स्लिम एंड फिट रहूंगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा ना। बात तो ये भी सही है। हाँ, अरे जतीन साहब, इन सब की बकबक में तुम भूखे मत रह जाओ। ये लो, तुम भी थोड़ा सा खा ही लो। नहीं तुम खाओ ना, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लिटा दो। गद्दे का क्या काम है। और अपने पति को मैं बिल्कुल भी ना दूं इतना ऑयली फूड। अगर मैं स्लिम एंड फिट रहूंगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा ना। अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। माँ जी, खाना लग गया है। एक्चुअली ये बात तुम भी जानते हो, दैट यू डिजर्व बेटर। डाइटिंग शुरू करने वाली थी ना, तो फिर ये सब? जी शुरू कर रही हो ना डाइटिंग, बस थोड़ा सा ही। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि जो सोचा है उसको अच्छे से करो ना, और सिर्फ ये डाइटिंग से कुछ नहीं होगा। कल सुबह से एक्सरसाइज भी शुरू करो, समझी? जी। रखो, इसे वापस रखो। अभी के लिए एक काम करते हैं, तुम एक रोटी खाओ बस। सिर्फ एक रोटी? एक रोटी लो लो। खूबसूरती आखिर क्या है इसके मायने? क्या खूबसूरती सिर्फ अच्छा दिखने में होती है? किसी भी इंसान की पहचान क्या सिर्फ उसकी शारीरिक सुंदरता से ही किया जाना सही है? जी नहीं, ये सरासर गलत है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। मोटापा आज के समाज में मानो जैसे लड़कियों के लिए एक अभिशाप बन गया है। हमारे समाज में ज्यादातर लोगों की यही धारणा है कि लड़की अगर मोटी है तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी, उसका घर संसार नहीं बस पाएगा। और सुनीता भी हमारे समाज के कुछ ऐसे ही लोगों के बीच घिरी थी, जिनके लिए इंसान की सुंदरता उसके स्वभाव या हुनर से नहीं, बल्कि उसकी शारीरिक सुंदरता से मापी जाती थी। जतीन से शादी कर उसने अपनी गृहस्थी की शुरुआत तो कर ली, लेकिन उसकी गृहस्थी पर मोटापे का ग्रहण लग गया था। अब उसकी शादीशुदा जिंदगी पर इस ग्रहण का क्या असर हुआ, आइए देखते हैं। सुनीता, सुनीता, उठो। जतिन जी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं अभी उठने ही वाली थी नाश्ता बनाने के लिए। कोई बात नहीं, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं जॉगिंग करने के लिए। जॉगिंग? हाँ, अरे कल बात हुई थी ना हमारी कि डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है, याद है ना? चलो फ्रेश हो जाओ फटाफट, ठीक है? जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। जी। कम ऑन, जल्दी करो।
लगाओ ना, करो। आ गए तुम लोग, हो गए तुम्हारे टाइम की बर्बादी। वो घड़ी देख रही हो, 8 बज गए और अभी तक नाश्ता नहीं मिला मुझे। वैसे तुम दोनों का ये सब हो क्या रहा है? अरे माँ चिल्ला क्यों रही हो? बना देगी, बना देना। माँ आप रुके, मैं भी बना कर लाती हूँ। जाओ। अगर यही सब खाना था तो इतनी एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ? रखो। तो फिर मैं क्या खाऊं? 1 मिनट। ये आज से तुम यही सब खाओगे, खाओ। हाँ, और मैंने तुम्हारा डाइट चार्ट बना दिया, आज के बाद उसी को फॉलो करना है, ठीक है? चलो। अभी भी पेट नहीं भरा, आज एक पराठा खा लेती हूँ। अरे रुक, ये तो क्या कर रही है? जतिन ने तेरे को खाने वाला चार्ट बना के दिया था कि नहीं? उसमें तेरे को सिर्फ 2 ही रोटी खानी थी और वो तू खा चुकी। अब और कितना खाएगी? मेरा बेटा एक तो इतनी मेहनत कर रहा है तेरी मदद करने के लिए, और तू है कि तेरे को तो बस सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। लेकिन माँ जी, मुझे अभी भी भूख लगी है, पेट नहीं भरा, और वो सुबह दौड़ भी लगाई थी इसलिए। चुप कर, अगर तू खाना कम खा लेगी तो मर थोड़ी ना जाएगी। एक तो तेरे इस मोटापे की वजह से मेरे बेटे को कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, और तू है कि अभी सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर को सिर्फ 2 रोटी और सब्जी, और फिर रात को वो भी 2 रोटी, सिर्फ मूंग दाल। ऐसे तो भूखी मर जाऊंगी। कब बजेंगे 4? चार बज गए, अब तो खा सकती हूँ। अरे आ गया बेटा तू? हाँ माँ। वो कहाँ चले गया था और ये सब क्या लेके आया है? बताता हूँ, रुको ना अभी। सुनीता जी। 1 गिलास पानी लेके आओ। आई। किसके लिए है? जाओ। ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेके आया हूं मैं। तुम्हें चप्पलों में दौड़ने में परेशानी होती है ना, ये पहनना और फिर जॉगिंग पे जाना। और ये देखो ट्रैक पैंट्स और टी-शर्ट, इसे पहनना फिर साथ में एक्सरसाइज पे चलेंगे। जाओ ट्राई करके आओ। अभी? हाँ हाँ अभी जाओ, चलो।
सुनीता, सुनीता, जी आजा, आओ। देखो तो कितना वजन कम हुआ है। एक्सरसाइज और डाइट प्लान तो अच्छे से कर रही थी ना, है ना? तो कम हो गया होगा। आजा, चलो चलो। जी ये वजन कम क्यों नहीं हुआ? हाँ? तुम डाइट प्लान अच्छे से फॉलो कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी ना? हैं? 1 किलो वजन कम नहीं हुआ। तुमने चीटिंग की है ना? तुम मेरे डाइट प्लान के अलावा भी खाना खा रही थी, है ना? नहीं जतिन जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने डाइट चार्ट के हिसाब से खाना खाया है। झूठ। अरे क्या हुआ? क्यों ये हल्ला मचा रखा है जतिन बेटा? अरे क्या माँ, तुमने भी नहीं ध्यान दिया इसके खाने पीने पर? जतिन बेटा, मैंने पूरा ध्यान रखा था, पर अगर ये मेरे पीठ पीछे खाना चटका रही हो तो मैं क्या करूं? रहने दे बहू, तुझसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम ऐसे ही खाती पीती रही ना तो 1 महीने तो क्या, अरे पूरी जिंदगी दुबली नहीं होगी। कान खोल कर सुन लो, मुझे मोटी बीवी नहीं चाहिए, समझे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। देखा तूने, इन कपड़ों में भी मैडम कितनी हॉट लग रही है यार। कसम से अपने बॉस तो बहुत लकी है यार, उसको ऐसी हॉट वाइफ जो मिली है। बात तो सही कहा यार। और सुनना, तूने विनोद की गोवा ट्रिप की फोटोज देखा? नहीं। अरे उसकी हनीमून वाली, क्या बात की, उसकी तो निकल पड़ी यार। देख क्या मस्त बीवी मिली उसको, देख। अरे हाँ यार, अबे ये तो मजे कर रहा है। जतिन देखना यार, विनोद की वाइफ कितनी अच्छी है, ये देख। अरे निखिल यार, तू भी क्यों उसकी दुखती रग पर हाथ रख रहा है? इसकी खुद की वाइफ देखिए, इसकी खुद की बीवी तो मोटी है, भैंस है, क्या क्या खाती है, डाइट। क्या कहा मेरी बीवी के बारे में? जतिन हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे यार। मजाक? हैं? ऐसे? जिस दिन से मेरी शादी की पार्टी हुई है ना, तुम लोग ऐसे ही मजाक मजाक कह के मेरी बीवी के बारे में मुझे ताने मारते हो। बहुत गुरूर है ना तुम लोगों को अपनी अपनी बीवियों के फिगर पे। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, 1 महीने में मैं अपनी बीवी को हॉट बना के तुम सब लोगों के सामने लेके आऊंगा और फिर देखता हूं कौन मेरा मजाक उड़ाता है। तूने अच्छा नहीं किया जतिन, देख लूंगा मैं तुझे, याद रखना। बॉयज, ये ऑफिस है, आप लोग का घर नहीं। ओके? यस सर। नाउ बैक टू योर वर्क। एक महीने के अंदर मैं तुम सब के सामने अपनी बीवी को हॉट बना कर लाऊंगा और तुम सब देखते रह जाओगे। ऑल द बेस्ट। जतिन जी। क्या है सब? जी वो तो मैं आपके लिए डिशेस देख रही थी। मेरे लिए या अपने लिए? हैं? खाना 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 और कुछ नहीं सूझता तुम्हें? हैं? खाना खाना ना तुम्हें, खाना खाना ना तुम्हें। इधर आ, तुझे खाना चाहिए ना, ये ले। जतिन, ये सब क्या कर रहा है बेटा तू? ये सारा राशन ये नीचे क्यों फेंक रहा है? यही सब खा खा के मोटी हो रही है ना तू?
अब से इस घर में ना खाना रहेगा और ना तो कुछ खाएगी। अब से इस घर में 1 महीने के लिए खाना बंद। अब से तू सिर्फ वाटर थेरेपी पे रहेगी। अरे उसका तो ठीक है जतिन बेटा, पर हमारा तो सोच, अब हम दोनों क्या खाएंगे? अरे वो सब हम देख लेंगे माँ, लेकिन अब इसे मैं पतली करके छोड़ूंगा। इसकी वजह से मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। मोटी बीवी, मोटी बीवी। अरे मजाक बना के रख दिया है मेरा, है? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर। जतिन, अरे जतिन सुन तो सही बेटा, जतिन। कई बार इंसान दिखावे के चक्कर में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने ही भले बुरे की पहचान नहीं कर पाता, और जतिन भी इसी दिखावे का शिकार हो गया था। सुनीता का मोटापा उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपने ऑफिस की लोगों की नजरों में अपनी झूठी इज्जत को बढ़ाने की खातिर वो जाने अनजाने हर रोज सुनीता पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार कर रहा था, और उसे दुबला करने के लिए अब तो उसने उसका खाना भी बंद कर दिया था। लेकिन क्या यूं किसी का खाना बंद कर देने से, शरीर को तकलीफ देने से इंसान दुबला हो जाता है? जी नहीं, यह तरीका बिल्कुल गलत है। जतिन सुनीता के साथ जो कर रहा था वो क्राइम का एक अनोखा रूप था, जिसने सुनीता को अंदर से झकझोर दिया था। जतिन के सर पर सुनीता को दुबला करने का भूत सवार हो गया था, जिसके चलते सुनीता को हर रोज नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अब क्या नया रंग लाने वाली थी जतिन की सुनीता को दुबला करने की सनक? आइए देखते हैं। ये देखो। जतिन जी ये क्या? हैरान होने वाली बात नहीं है। इधर आओ। ये देखो, इधर आओ। इन्हें देखो। तुम्हें ऐसा बनना है, इन्हें अपनी नजरों के सामने रखो और इन्हें अपना गोल बनाओ, है? तुम्हें इनके जैसे बनना है। जतिन जी मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, ऐसा बनना है तुम्हें। हाँ देखो देखो। पर जतिन जी ऐसा बनने में मुझे वक्त लगेगा। वक्त लगेगा? वक्त नहीं लगेगा। मैं हूं ना। नहीं, वक्त नहीं लगेगा। इधर मैं हूं ना। मैं बनाऊंगा। इधर। अच्छा है ना? अब तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, घर में ही जॉगिंग करो। लेकिन जतिन जी। चढ़ो। जतिन जी मैं फंस जाऊंगी। चढ़ो ना। जतिन जी नहीं, साड़ी फंस जाएगी। जतिन जी मुझसे नहीं होगा। जतिन जी अब देखो मैं बताता हूँ चलता कैसे है। देखो ये 3, 2, 1 एंड चल गया। जतिन जी मुझसे नहीं होगा। अरे करो ना, अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। जतिन जी नहीं। जतिन जी मुझसे नहीं होगा। नहीं अच्छा करियो। जतिन जी मुझसे नहीं होगा। जतिन जी रोक दीजिए। चलो। डर लग रहा है। अरे करो ना, चलो। गुड। हो रहा है। अच्छा करियो। अब हम जतिन जी नहीं, रोक दीजिए। गुड। जतिन जी नहीं।
ठीक से कुछ खाती पीती नहीं है क्या? बहुत कमजोर लग रही हैं। कमजोर? अरे डॉक्टर साहब, शरीर तो देखिए इसका, कहाँ से कमजोर लग रही है आपको? नहीं डॉक्टर साहब, खाती पीती है ना, अभी तो सुबह नाश्ता किया उसने। अभी मैंने इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ये इनको दे दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर ये डॉक्टर सही कह रहा था तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इतनी एक्सरसाइज मत करवा कि कहीं लेने के देने पड़ जाए। अगर दुबली ना हुई ना तो मर जाए तो अच्छा है। समाज में तो वैसे भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, कम से कम रोज रोज के तानों से छुटकारा मिलेगा। जतिन, अरे सुन तो सही बेटा, जतिन। जतिन साहब, बड़े सीरियस लग रहे हो। क्या हुआ? अभी तक कहीं तुम उस चैलेंज के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? आखिर 10 दिन जो बचे हैं महीना पूरा होने में, हैं? आखिर हम भी तो देखें, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खिलाओगे अपनी बीवी को जो वो दुबली हो जाएगी? ठीक है, रिलैक्स, कोई बात नहीं, खिलाओ मत खिलाओ, हमसे क्या। जड़ी बूटी? क्यों ना मैं ऑनलाइन स्लिम होने की टैबलेट्स ही मंगवा लूं। चलो माँ, जल्दी करो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे पर सुन, अगर फंक्शन में लोग हमसे पूछेंगे कि आप अपनी बहू को साथ क्यों नहीं लेके आए, तो हम क्या जवाब देंगे? अरे बहाना बना देंगे कुछ भी। वैसे भी वहां जाके मुझे मोटी बीवी के ताने नहीं सुनने। चलो 1 मिनट माँ, मैं अपना फोन भुलाया हूं। ठीक है। माँ जी, आप इन्हें समझाइए ना। मैं भी वजन घटाना चाहती हूँ, पर ऐसे तो मेरा मतलब मुझे चक्कर आते हैं। कम से कम कुछ तो खाने को। क्या गलत कह रहा है मेरा बेटा? उसने इतनी मेहनत करके तरक्की पाई है ऑफिस में, और तेरी वजह से उसकी इज्जत ऑफिस में घट रही है। तो तुझे भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना उस इज्जत को बढ़ाने के लिए। अरे दिन भर ऑफिस में काम करके थका हुआ आता है और फिर तेरे इस मोटापे को कम करने में तेरी मदद करता है। चलो माँ। हाँ चल बेटा। और हाँ, दरवाजा बाहर से लॉक करके जाएंगे, कहीं हमारे पीठ पीछे खाना खाए ना चली जाए। सही है। हेलो, कैसी है बेटा? इतने दिनों से फोन नहीं, कुछ नहीं। बस घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। और दामाद जी कैसे हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है माँ। शुक्र है भगवान का। जब 2 बार तेरा रिश्ता टूट गया था तो मैं बड़ी डर गई थी। तू चाहती थी ना तुझे कोई अच्छा परिवार मिल जाए। तू जैसी है तुझे वैसे ही कोई अपनाए। जतिन ने वैसे ही तुझे अपनाया। आप चिंता मत कीजिए, मैं खुश हूँ। मैं फोन रखती हूँ बेटा। जी। मुझे मोटी बीवी नहीं चाहिए। अगर दुबली ना हुई ना तो मर जाए तो अच्छा है। क्या किसी के लिए अपना अहम किसी इंसान की जान से बड़ा हो सकता है? जतिन अपनी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए हर रोज अपनी पत्नी पर जुल्म कर रहा था। क्या बाहरी शारीरिक सुंदरता अंदरूनी सुंदरता से बढ़कर होती है? जतिन ने अपने पागलपन के चलते सुनीता को इंसान समझना ही बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सुनीता जतिन के पागलपन को चुपचाप सहती जा रही थी, यही सोचकर कि मोटा होना शायद सच में एक अपराध है। गलती उसकी है कि वो मोटी है, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस तरह हर इंसान की सोच एक सी नहीं होती, उसी तरह हर इंसान का शरीर भी एक सा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि हमें एक स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सही तरीके से, यूं किसी पर अत्याचार करके नहीं। सुनीता जैसी थी वो खुश थी और हमेशा से एक ऐसा पति चाहती थी जो वो जैसी है उसे वैसे ही अपनाए, और जतिन को पाकर उसे ऐसा ही लगा था। लेकिन जतिन अब उसके साथ जो कर रहा था उसने उसे अंदर से तोड़ दिया। जतिन के लिए सुनीता अब एक पत्नी नहीं
बल्कि अपने दोस्तों से लगाई गई महज एक शर्त बन चुकी थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। अरे जतिन, आजकल बड़े शांत रहते हो, ना ज्यादा बात करते हो ना ज्यादा बोलते हो। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अरे वो शर्त का क्या हुआ? 1 महीना तो हो गया। सो जतिन, कब मिलवा रहे हो अपनी वाइफ से? तिजोरी में बंद करके रखा है क्या उसे? हाँ भाई बताओ, महीना तो हो गया और तुमने अपना चैलेंज तो पूरा कर लिया होगा, और चैलेंज के हिसाब से अब तो वो काफी पतली भी हो गई होगी। तो भाई कब मिलाओगे अपनी वाइफ से? अरे ये भी पूछने वाली बात है। जतिन जो कहता है वो करके दिखाता है। राइट जतिन? आई थिंक हम सबको जतिन के घर पे सैटरडे को पार्टी करनी चाहिए। क्यों जतिन? इस बहाने तुम्हारी वाइफ से भी मिलना हो जाएगा। अरे हाँ क्यों नहीं भाई, हाँ क्यों नहीं। तो गाइस, मैडम तानिया की तरफ से जतिन भाई के घर पे इस सैटरडे को पार्टी। बाय जतिन। चलो उठो उठो उठो, तैयार हो जाओ, आज सब तुम्हें देखने आने वाले। चलो देखने? हाँ हाँ चल, उठो 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 उठो। इधर आओ, खड़े हो। कितना कम हुआ? बस 2 किलो। हाँ? अरे इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं तेरे पीछे और बस 2 ही किलो कम हुआ है। क्या करूं मैं? कैसे 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 कम करूं इसे? जतिन जी सुनिए तो। ये देख ये पोस्टर्स देख, ये देख। ऐसे ऐसे स्लिम होना था तुझे, ऐसे हैं? कहा था ना मैंने तुझसे, कहा था ना मैंने तुझसे, हैं? कहा था ना। तू जरूर मेरे पीठ पीछे कुछ खाती है ना? तू मुझे मेरे पीठ पीछे तो पक्का कुछ खाती है ना? नहीं जतिन जी, मैंने कुछ नहीं खाया। जतिन जी आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। ये पोस्टर्स, ये ट्रेडमिल, ये डाइट ब्रांड, सब, अरे सब बेकार है तुझ पे। कैसे पतली होगी तू? तू ये ड्रेस पहनेगी, ये पहन। तू तैयार होना है, सब देखने आने वाले। ये चल, इसे पहन तैयार हो जा। तुझे देखने आएंगे ना मेरे ऑफिस के दोस्त। जतिन जी मुझे नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? अरे कैसे नहीं आएगा? कैसे? तानिया, तू मोटी चमड़ी, तू ऐसे नहीं कमोगी। ऐसे तू ऐसे नहीं मानेगी। इसे मैं काट के निकाल दूंगा। ये चर्बी तू कट जाएगी ना, ये चर्बी काट के निकालूंगा, तू स्लिम हो जाएगी। जतिन जी नहीं, जतिन जी नहीं। जतिन ये क्या कर रही हो? पागल हो गया तू? मत जाओ, रुक, अभी तेरी चर्बी काटता हूँ मैं। क्या कर रहा है तू? ये बीच में मत पड़ो। जतिन क्या हुआ? जतिन नहीं। क्या हुआ? और ये हालत किसने की आपकी? इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए।
ह्यूमन टॉर्चर और डोमेस्टिक वायलेंस दोनों का केस है। चलिए आप बैठिए गाड़ी में, ये लीजिए, इनके हाथ में ये बांध दीजिए। तुमने उसे जाने क्यों दिया? अरे उसको छोड़, देख तेरे सर से कितना सारा खून बह रहा है। पहले अपनी मरहम पट्टी तो करवा ले बेटा। अरेस्ट करो इन माँ बेटों को। अरे सर, उल्टा देखिए, इसने मेरा सर फोड़ा यार। अरे पर मैंने क्या किया? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? आपकी आंखों के सामने ये कानूनन जुर्म होता था और आप इसे करवाती रही। चलो ले चलो इन लोगों को। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। जतिन जी, आखिर आप मुझे कौन से गुनाहों की सजा दे रहे थे? मैं मोटी हूँ इसलिए? इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा तो था कि मैं पतली हो जाऊंगी, पर इसमें समय लगता है। ये कोई जादू नहीं जो एक दिन में ठीक हो जाऊं। आप लोगों ने मुझे समझने की जरा भी कोशिश नहीं की। एक बात आप भी अच्छे से जान लीजिए, मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ और आगे भी खुश रहना चाहती हूँ। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। चलो। सुनीता ने आखिरकार हिम्मत कर एक साहसी कदम उठा ही लिया और जतिन को उसके पागलपन की सजा दिलवाई। लेकिन शायद सुनीता को यह कदम बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। दोस्तों, हमारे समाज में सुनीता जैसी न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिन्हें रोज यातनाएं दी जाती है, ताने दिए जाते हैं। उन्हें हर रोज ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। हमारी गुजारिश है उन सभी से कि आवाज उठाइए। बॉडी शेमिंग यानी कि किसी के शरीर को लेकर उसका मजाक उड़ाना, उसे अपमानित करना, यह एक जुर्म है। मोटा होना, दुबला होना, काला या गोरा होना किसी भी इंसान को खूबसूरत या बदसूरत नहीं बनाता, बल्कि इंसान के अच्छे संस्कार और अच्छे गुणों से ही उसकी असली पहचान बनती है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।